स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ड्राइवर पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने कदमा थाना को मामले के अनुसंधान करने का आदेश दे दिया है, जिससे पुलिस महिला से पूरी घटना की जानकारी ले रही है। वहीं घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। महिला का मानना है कि मंत्री के ड्राइवर मुन्ना उससे संपर्क बनाकर उसके साथ शादी करने की नियत से यौन शोषण किया है और अब शादी करने से इनकार कर रहा है, जिससे महिला सीधे न्यायालय के शरण में जाकर न्याय की गुहार लगा रही है। के साथ बलात्कार और यौन शोषण हुआ है, जैसा कि उसने बताया। इसलिए बलात्कार, यौन शोषण, जबरन गर्भपात कराना, और चूंकि महिला अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, इसलिए अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराया गया है, जिससे माननीय प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति अधिनियम के द्वारा थाना प्रभारी कदमा थाना को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया है। इस वाद में जो आरोपी है मुन्ना सिंह और प्रद्युत सिंह वो है, और वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री का चालक है, ऐसा आरोपी के पीड़िता के द्वारा बताया गया। बता दें कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और अब पति से अलग रहती है। इसी दौरान महिला के संपर्क में मंत्री का ड्राइवर आया और उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। वाद पत्र में लिखे हुए सभी बातों का उल्लेख किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि बलात्कार किया, उसके बाद जैसा कि पीड़िता ने बताया, फिर उसके बच्चों को, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उसको नुकसान पहुंचा देने का और अन्य प्रकार की धमकी देते हुए यौन शोषण किया, बलात्कार किया, और बाद में फिर शादी कर लेने का आश्वासन दिया। और इतना ही नहीं, वो पीड़िता के तकरीबन 7 लाख रुपए का गबन भी किया है। तो पीड़िता पूर्व से शादीशुदा थी, और जब इसका बलात्कार और यौन शोषण किया गया, उस वक्त इसका मामला, पीड़िता का मामला उसके पति के साथ न्यायालय में लंबित था। पीड़िता अपने बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, जो उस वक्त 4-6 वर्ष की रही होंगी शायद, अकेले रहती थी, और इसी मौका और परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया। और अब चालक शादी से इनकार कर रहा है, जिससे लाचार होकर अब महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। जैसा कि पीड़िता के द्वारा बताया गया है, न्यायालय में आने से पूर्व उसके द्वारा सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अभियुक्त से भी संपर्क करके बारंबार विवाह कर लेने का, और जैसा कि उसने वादा किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जीने मरने वाली, भूखों मरने वाली स्थिति थी, जो पैसा लिया गया था उसे वापस करने का अनुरोध किया। इस दौरान पीड़िता के द्वारा अनेकों बार कॉल भी किए गए, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं पाकर पीड़िता को अंत में न्यायालय का